74 साल से, इसका खात्मा होना चाहिए। इंट्रीग्स होती हैं, लेवलिंग होती है, गवर्नमेंट्स खत्म की जाती हैं और बाद में कुछ भी नहीं निकलता। आपके सामने है कि डॉन और पनामा के जो एडवेंचरिज्म और ड्रामे थे, उसकी जरा कॉस्ट देखे कौम को क्या पड़ चुकी है। आप किसी भी इंडेक्स में, चाहे वो हमारी अपना मुआशी इंडेक्स हो, चाहे वो हमारे पासपोर्ट की इंडेक्स हो, चाहे वो हमारी ह्यूमन राइट्स की इंडेक्स हो, आप किसी भी जगह देख लें तो 3 साल में जो तबाही हुई है उसके नतीजे में हमें एम्बेरसमेंट होती है। और जो मीशत 18वीं मीशत बनने की तरफ जा रही थी दुनिया की सबसे बड़ी 18वीं, वो आज उसको कहते हैं 54th मीशत बनेगी। जो कुछ 3 साल के ड्रामे 4 साल में पाकिस्तान में हुए हैं, जो 3 साल की हुकूमत की परफॉर्मेंस है। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब। इमरान खान साहब ने सफीरों से गुफ्तगू करते हुए कुछ सफारती नाकामियों का पाकिस्तानी सफारतकारों पर जिक्र किया, इल्जाम लगाया और साथ में भारतीय सफारतकारी की बहुत ज्यादा तारीफ की, और ये सब कुछ लाइव जा रहा, पूरी दुनिया ने देखा। कैसे समझते हैं, क्या वजीर आजम को ये करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए? देखिए, ये उनसे तो कुछ भी आप कुछ भी बैद नहीं है। वो इमरान न्याजी जो चाहते हैं वो कह देते हैं, जो मुंह में आता है वो उसको कह देते हैं, सोच समझ के भाई कह देते हैं। दुनिया के नक्शों को चेंज कर देते हैं, जनवरी जापान को मिला देते हैं, पाकिस्तान में 12 मौसम अंदिया दुनिया को दे देते हैं। तो वो उनसे तो आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि असूली तौर के ऊपर ये, आप जब सिविल सर्वेंट्स हैं, ये जो फॉरेन ऑफिस है, ये यानी अवाम की खिदमत के लिए अपनी एक कैरियर चूज करते हैं, और इनका मैं समझता हूँ कि ये जो तरीका था वो मुनासिब नहीं है, बिल्कुल मुनासिब नहीं है कि आप अपने सफरा से, अपने सफीरों के साथ आप वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं और उनको ये बातें कर रहे हैं जो कि दुनिया भी देख रही है। क्योंकि ये इनके लिंक्स हो, ये इनको शौक है कि जितना ये 5th जनरेशन वॉर जिसे कहते हैं, मीडिया का इस्तेमाल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, तो वो बड़ी गैर मुनासिब बातें हैं। किसी भी जो चीफ एग्जेक्टिव हो या वजीर आजम हो कि वो इस तरह बातें करें, क्योंकि सब अक्रॉस दी बोर्ड ठीक है। अगर किसी की परफॉर्मेंस कम है तो आपके आपके फॉरेन ऑफिस की जिम्मेदारी है कि जी वो अपना उसकी हम इवेल्युएशन करते थे। देखिए, हमारे कमर्शियल अटैची भी होते हैं। मैं जब कॉमर्स मिनिस्टर था तो हम उनकी इवेल्युएशन करते थे, वो क्या कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की ट्रेड के हवाले से क्या फैसिलिटेशन कर रहे हैं। तो ये मिनिस्ट्रीज, फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो उनके जो सफीर और जो दूसरे उनके पॉलिटिकल जो अपॉइंटीज होते हैं, यानी पॉलिटिकल कामों के लिए अपॉइंटीज, मेरा मतलब है सफारतकारी के लिए, तो वो उनका काम है कि उनको इवेल्युएट करें, उनका क्या टास्क है, उन्होंने क्या किया है, उनकी परफॉर्मेंस क्या है। और वो सारी बड़ी डिस्प्यूट होती है। इनकी आदत है कि ये लोगों को ह्यूमिलिएट करते हैं, लोगों को बेइज्जत करते हैं। और मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। कोई किसी का जाती मुलाजम नहीं है, या ना यहाँ को सलामत है पाकिस्तान में जिसका जो चीज चाहे, जिसको चाहे वो जो मुंह में आए वो कह दे। तो ये सबसे पहले ये कहते थे हमारी डिप्लोमेसी और हमारी सफारतकारी, हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत टॉप पे है। और आप इनके कई बयान देख लें पिछले, और उसकी ये क्रेडिट लेते थे जी हमारे जैसी तो किसी को सवाल आती नहीं है। अब ये इन्होंने बिल्कुल यू टर्न लिया और कहते हैं जी कि आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे हैं, आप पाकिस्तान में आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं। ओ भाई, आपने जो पाकिस्तान की हालत कर दी है, कौन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकेगा? कोई सफीर? वो सिर्फ उसके कहने पर तो नहीं पाकिस्तान आगे लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप देखेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे पीक कर रही थी और अपवर्ड ट्रेंड था जब हमारी गवर्नमेंट थी, जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ठीक किया। पाकिस्तान जो मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबल कंट्री डिक्लेयर हो चुका था 2013 के शुरू तक, उसको हमने वापस ट्रैक पे लाए। हमने पाकिस्तान को दोबारा कई सालों के बाद, 9 साल के बाद इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट में लेके गए। कोई हमारा बॉन्ड टच नहीं करने के लिए तैयार था। हम जब काम ठीक करके गए तो हमारा 14 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। हम कई सालों में सुकूक मार्केट में गए। भाई ये काम होते हैं जो कि फिर आपको आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं होती। तो वो परफॉर्मेंस पे होता है। इसी तरह हमारे जमाने में जो इन्वेस्टर्स आए, सीपेक सबसे बड़ा मियां नवाज शरीफ की एक कामयाबी थी कि 46 अरब डॉलर का वो लाए, 10 अरब का उसमें सेकंड फेज में मजीद इजाफा हुआ 56। उसमें जो कुछ हो चुका है, यानी चाइनीज कर चुके हैं वो तो है,
अभी उस जमाने का जो अप्रूव्ड है चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग में, ये रेलवे की जो अपग्रेडेशन के लिए 6 बिलियन ML1 का, चाइना ने अभी उस पर रिजर्वेशन शो कर दी है कि हम नहीं कर सकते। भाई आपकी पोजीशन इकोनॉमी ठीक नहीं है, इससे ज्यादा और क्या कहते हैं। देखिए जो डिप्लोमेसी होती है, बायलैटरल रिलेशन है सॉवरेन कंट्रीज के दरमियान और अदारों के दरमियान, वो इतनी बहुत बड़ी जूती होती है और गाली होती है कि भी आपका मामला ठीक नहीं है, हम आपको ये पैसे नहीं दे सकते। ये हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है। तो बात ये है कि वो सफीरों को कोसने की जरूरत नहीं है। आप अपना घर सीधा करें, आप अपनी इकोनॉमी को ठीक करें, आप अपने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को ठीक करें, आप पाकिस्तान के मिशन को दुरुस्त रास्ते पर लगाएं, आप पाकिस्तान को यानी जिस ट्रैक पे हम लेके गए थे वो वापस, अब हम क्या मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं या इसाक डार कह रहे हैं कि जी हमें 2018 में वापस लेके जाना है। तो ये शौकत तरीन साहब ने कहा है ना जी, ये उनका बयान है कि अपने वजीर खजाना का, तो कह रहे जी 2018 पे। तो आई थिंक इट्स ए वेरी रियलिस्टिक स्टेटमेंट इनका। मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ, शायद आपने भी किसी प्रोग्राम में कहा है कि फर्स्ट हदफ जो होना चाहिए पीटीआई का, वो होना चाहिए कि 2018 में जो हमने इंडिकेटर छोड़े थे पहले ये वहां पहुंचे, और ये 3 साल तो गुजर चुके हैं, इनको तो शायद अगर 5 साल चाहिए वहां पहुंचने के लिए, और उसके बाद फिर ये उसके बाद कोई सेलिब्रेट करे। ये इन्होंने एक 100 मंजिला इमारत को 60-70 मंजिला गिरा दी है, तबाही कर दी है, अवाम को चीखें निकाल दी हैं, और उसके बाद ये अब छोटी सी कोई उसमें इंप्रूवमेंट आती है उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ जी ये बहुत ही सैड सिनारियो है, और अल्लाह पाकिस्तान पे रहम करे। और ये कोई तरीका नहीं है किसी का भी। भैया सबसे पहले तो आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को खींचे, क्योंकि सबसे पहले तो आप कहते थे जी वो कश्ती डूब जाए तो वजीर आजम इस्तीफा दे देता है, तो रेलवे का एक्सीडेंट हो जाए तो फलां इस्तीफा दे देता है, छोटा सा वाक़या हो जाए। तो अगर आप इतनी सेटिस्फाइड नहीं है उनकी परफॉर्मेंस से, तो आप सबसे पहले तो आप अपने फॉरेन मिनिस्टर को फारिग करें। तो मुझे कुछ समझ नहीं आती जी उनकी सोच, वो है ही ऐसी, उनकी अपना एक जो है फाशिस्ट सोच है, फाशिस्ट उनका सारे तरीके हैं, फाशिज्म पाकिस्तान में उन्होंने लागू कर दिया है। और फिर हम उठते हैं और जो हमारे सीनियर तरीन लोग होते हैं फॉरेन सर्विस के सफरा, उन सफीरों को हम इस तरह जैसे वो हमारे जाती मुलाजम हैं, हम उनको इस तरह बेइज्जती कर देते हैं। ये तरीका नहीं है। कोई सर्विस इसलिए नहीं करता कि अपनी जो इज्जत है, अपनी जो उसकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप उसको ह्यूमिलिएट करें। अगर किसी की अंडर परफॉर्मेंस है तो आपका फॉरेन ऑफिस आप बताएं, उनको आप बुलाएं, आप उनके साथ जो एक तरीका है आप खामोश उनके साथ इंटरेक्शन करें, इंडोर करें। ये तो नहीं है कि आप पब्लिकली और फिर आप दूसरे मुल्क, आपको पता है कि सबसे ज्यादा इस स्टेटमेंट को कहां चलाया गया? इंडिया में। उन्होंने सेलिब्रेट किया कि जी ये पाकिस्तान की सफारतकारी या सफीर है और ये हमारा इमरान खान हमारी तारीफें कर रहा है। तो क्या आप किधर सोच है, कहां आपकी अकल चल गई है? मैं क्या करूं जी, दुख होता है ऐसी चीजों को देख के। बाद में खैर उन्होंने इस पे यू टर्न लिया है, बाद में उन्होंने कहा है कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए था, शायद कुछ सख्त जैसे आपका मौकफ है इस किस्म के मौकफों के बाद। अच्छा सर, फलस्तीन पर हुकूमत के मौकफ से मुतमईन है या इससे भी बेहतर तरीके से अपना मौकफ दिया जा सकता? नहीं जी, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, और हम एक न्यूक्लियर कुव्वत है, हम एक मिसाली कुव्वत है अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह ताला ने हमें इन चीजों से नवाजा है। ये हमारा एक मुसलमान उम्मत के लीडर की हैसियत से जिम्मेदारी बनती थी, लेकिन बिल्कुल इन्होंने उसी तरह की लिप सर्विस की है जो कश्मीर के हवाले से इन्होंने की है। और आप देखें कि इनकी जो छोटी मोटी एक्टिविटी भी है बिल्कुल मीनिंगलेस है। तो मैं नहीं समझता कि जो हुकूमत कर सकती थी, जो कुछ करना चाहिए था, वहां जो लोग शहीद हो रहे थे, बच्चे और खवातीन, जिस तरह एक बर्बरियत हुई है और देख के दिल रोता था, वो जो हमारी जो यानी एक जिम्मेदारी बनती है एज ए मुस्लिम उम्मा, वो तो उस तरह तो किसी ने परफॉर्म नहीं किया इस हुकूमत समेत, इमरान नियाजी समेत किसी ने परफॉर्म नहीं किया। सर आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये पिछले दिनों डेफिनेट पूरी ये जो आपका बीबीसी का इंटरव्यू था, इस पर बहुत ज्यादा शोर हुआ, बहुत सारी चीजें कही गई। बीबीसी ने यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन 2018 के हवाले से रिपोर्ट को मिस ट्वीट करने पर अपनी गलती तस्लीम कर ली है। और वो रिपोर्ट थी क्या
क्या बीबीसी ने आपसे भी कोई माजरत की है इस मामले में? जी, मैंने तो बहुत पहले जब ये हुआ था तो शायद आप इंटरव्यू में भी और कुछ और भी मेरे जो यूट्यूब इंटरव्यूज थे, मैंने ये कहा था कि वो वन साइडेड इंटरव्यू